Good morning, 7th class. 7th class, you open your SST book, Social and Political Life, lesson number first. Lesson number first में हमारा ऑन इक्वलिटी जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑन इक्वालिटी. देखिए पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे आज हम यहाँ से पढ़ेंगे रोजा पार्क्स. यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे. देखिए खोलिए अपनी बुक. रोजा पार्क्स 1913-2005 वाज इन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. कहता है रोजा पार्क्स जो है वह एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला है. टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क. वह काफी लंबे समय से कार्य करती हुई थक चुकी है. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस. अब वह बस से शी रिफ्यूज अप हर सीट ऑन ए बस. उसे बस के अंदर सीट देने से इनकार कर दिया जाता है. वाहिल मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 कहती है कि 1 दिसंबर 1955 की बात है कि एक श्वेत व्यक्ति के द्वारा उसे बस में सीट देने से इनकार कर दिया जाता है. हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए हग एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड. हर रिफ्यूजल उसको मना किया जाना उस दिन इतना बुरा लगा कि वह बहुत अधिक एग्रेसिव हो जाती है, गुस्से में हो जाती है और इस असमानता वाले वे को लेके ना वह अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में एक संधि चाहती है. ट्रीटमेंट्स क्या होता है? संधि करना. एंड विच केम टू बी नॉन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट. और अब वह सिविल राइट्स मूवमेंट्स यानी कि अपने जो सामान्य अधिकार हैं उनके बारे में जानना चाहती है. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. National origin का मीन्स है national means राष्ट्रीय. Nation means राष्ट्र होता है, national means राष्ट्रीय, origin means उत्पत्ति कि कौन किस देश में पैदा हुआ है. रिलीजियंस उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है. इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना और प्रोहिबिशन मीन्स मना करना. तो कहता है कि जाति धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर अगर इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई एक्ट अनुच्छेद 1964 सिविल राइट एक्ट के अंदर सन 1964 में इस चीज की घोषणा की गई थी कि उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका सख्त रिजल्ट दिया जाएगा. इट ऑल्सो स्टेटेड that all schools would be open to African American children. इसके साथ ही it also stated सभी अफ्रीकन अमेरिकन विद्यालयों में बच्चों के साथ जब स्कूलें खुलती हैं तब उनके साथ भी इसी प्रकार का कुछ अनसिमिलरिटी का व्यवहार किया जाता है. And that they would no longer have to attend separate schools. यही कारण है कि बहुत सारे तो इस अलगाववाद की वजह से विशेष रूप से स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं. स्पेशली सेटअप फॉर देम. और वे स्कूल जाने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं, सेट नहीं हो पाते स्कूल में. हाउएवर डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद जो कुछ भी है, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. कहता है मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में जो मेजोरिटी है वह लगातार इसी प्रकार से गरीब लोगों की बढ़ती चली जा रही है. अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, देश में गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा किया जाता है. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स. कहता है अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जो कि केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपस्थिति दे सकते हैं, उन्हीं में पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उनका खर्चा, क्योंकि देयर इकोनॉमिक पोजीशन इज वेरी पुअर. उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अधिक गरीब है जिसके कारण वे प्राइवेट स्कूल से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. दैट हैव फीवर फैसिलिटीज, और वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत कम मिलती हैं. एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और वहाँ पे
जो टीचर्स होते हैं वो भी पुअरली क्वालिफाइड होते हैं एज कंपेयर्ड टू व्हाइट स्टूडेंट्स हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज। बजाय की तुलना अगर की जाती है तो निजी विद्यालयों के विद्यार्थी जो हैं वो एक अच्छे स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। उसी क्षेत्र के अंदर जहां पे कि सरकारी विद्यालय भी हैं और प्राइवेट विद्यालय भी हैं, लेकिन रिच पर्सन्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को चूज करते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पेज आप देखिए, इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है इसमें कि आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 के अंदर क्या बताया गया है भारतीय संविधान में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहता है कि जाति, धर्म, सेक्स और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अब इसमें फर्स्ट बताया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए एनी सिटीजन्स, किसी भी नागरिक के प्रति, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देन। कहता है कौन व्यक्ति किस जाति धर्म का है, किस स्थान से है, लेकिन इन सब चीजों को लेके किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव विद्यार्थियों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम। किसी भी नागरिक के साथ इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बगैर किसी विषय के। लिएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस की कोई पाबंदी नहीं लगा सकते और कंडीशन विद रिगार्ड टू, और उसके रिगार्ड, उसके सम्मान की कुछ शर्तें भी होती है कि उसको सम्मान प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है असेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स। कहता है कि असेस टू शॉप्स, विशेष तौर पे दुकानों पर, पब्लिक रेस्टोरेंट, कोई भी सार्वजनिक भोजनालय है, होटल्स हैं एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और सार्वजनिक मनोरंजन के जितने भी स्थान हैं इन पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। कहता है the use of wells, कुओं का प्रयोग, टैंक्स का प्रयोग, जितने भी स्नान करने के घाट हैं, रोड हैं, कोई भी सार्वजनिक रिसोर्ट हैं, स्थान हैं जहाँ पे कि हम मनोरंजन कर सकते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, सामान्य सार्वजनिक स्थान जो कि सबके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उनके ऊपर सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या चुनौती दी गई है? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें कि पूर्ण रूप से प्रजातंत्र का वर्णन किया गया है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, कहता है कि सदैव ये एक संप्रदाय के ऊपर निर्भर करता है, एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक, और या फिर एक संप्रदाय या व्यक्तिगत आधार पे व्यक्ति अगर प्रजातंत्र के अंदर किसी भी प्रकार की असमानता को महसूस करता है तो उसके लिए आर्टिकल 15 के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। यू विल रीड अबाउट central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained।
कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को इस चीज के लिए संघर्ष करने के लिए और इसे पहचानने का अधिकार प्रदान किया है कि उसे पूर्ण रूप से सम्मान प्राप्त किया जाना चाहिए। पर्सन्स एज इक्वल, और हर व्यक्ति समानता का अधिकार पा सकता है, उसे दिया गया है। यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India। प्रजातांत्रिक भारत में हम प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के पहलुओं को देख सकते हैं कि समान रूप से उनके ऊपर इफेक्ट डाला जाता है। ये हम न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। एज यू रीड दीज चैप्टर्स, जैसा कि आपने इस अध्याय के अंदर पढ़ा, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहोल्ड, और उनके सम्मान का किसी भी कंडीशन में किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दिया जाना चाहिए। एक्सरसाइजेज, अब एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। कहता है कि प्रजातांत्रिक देश के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसका मीन्स आपको शायद स्टूडेंट्स को ध्यान भी नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि ए पर्सन हु रिक्वायर्ड टू 18 years गेन टू राइट द वोट, वह वोट देने का अधिकार प्राप्त कर चुका है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। उसके लिए क्या बताया गया है कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो कि वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। देखिए, इसमें ग्लोसरी के अंदर इसका आंसर दिया गया है, यहाँ इसी पेज के ऊपर है। 15 में आप लिख कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव। इसमें यह बताया गया है कि एक प्रजातांत्रिक समाज के अंदर यह महत्वपूर्ण पहलू है कि वह व्यक्ति जो कि 18 वर्ष पूरे कर चुका है, have the right to vote irrespective of their social or economic background। वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड के आधार पर नहीं, बजाय कि उसे वोट देने का अधिकार है और वह अपने वोट का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देखिए, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। हमने आर्टिकल 15 जो कि बॉक्स के अंदर पढ़ा, एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस्ड इनइक्वालिटी, और इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद के आधार पे क्या संबोधित किया गया है, अनइक्वालिटी के बारे में, कि असमानता अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके प्रति अनुच्छेद 15 में या 15 के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। इसका आंसर देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1, 2 और इसके ABCD हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नोटेड कीजिए आप एज इट इज, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया इसका हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो अनुभव थे वो किस प्रकार से समान थे, ये देखिए आप पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आप आ जाइए। यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ में, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वाज violated because of the way in which they are treated। कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों ही इस चीज से बहुत अधिक परेशान थे, क्योंकि उनके साथ इक्वल समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। अब आप जहां तक प्रेटी तक इसको अंडरलाइन कीजिए, जो जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ उसे आप क्वेश्चन मान के चलिए, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलिए, इसमें एक लाइन छोड़ के, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट्स, विद्यालय के बच्चे और अध्यापकों के द्वारा उसके सम्मान को हानि पहुंचाई जाती थी, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर
स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्कूल, और जबकि दूसरे विद्यार्थियों को सभी को समान समझा जाता था। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए इसे। नेक्स्ट फिर आप आ जाइए 3 लाइन छोड़ के 4th लाइन में, द अंसारी, ये वाल्मीकि के बारे में बताया गया है कि उसके साथ किस प्रकार से इनइक्वालिटी का बिहेव किया जाता था इन द स्कूल, विद्यालय में। अभी नीचे अंसारी के बारे में बताया गया है, द Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment in them. अंसारी का सम्मान भी कम कर दिया गया जब वह लीज अपार्टमेंट, अपनी सुविधाओं के लिए एक अपार्टमेंट देखता है और उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है। इसे भी आप क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे, द अंसारी से लेके और यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए 4 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, कहते हैं कि आप इस टर्म के द्वारा क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र के अंदर यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपने ऐसा क्यों सोचा है। देखिए इसका पेज नंबर 9 निकालिए वापिस से। पेज नंबर 9 में सबसे लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मीन्स ये है कि प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से देश में, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, पर्सन्स फ्रॉम all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized as equal। वह हर आधार पे, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी कबीले समुदाय का हो, किसी भी एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान से संबंधित हो, एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, उन्हें समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 5th क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, कहता है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के अधिकारों के अनुसार विद डिसेबिलिटी एक्ट, अयोग्य घोषित किया जाने वाला अनुच्छेद 2016 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स, बताया गया है कि 2016 में कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और सरकार के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है संभवतः कि हर समाज के अंदर यह पूर्ण रूप से लागू। द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, सरकार के द्वारा फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, और इस प्रकार के बच्चों के लिए सबसे मेन स्ट्रीम क्या है, सबसे मुख्य बात विद्यालय है। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स, एक्ट्स शुड बी असेसेबल एंड प्रोवाइडेड विद रैंप्स। अब ये कहता है कि इस प्रकार के जो कदम है वो प्रत्येक सरकार के द्वारा, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार का स्कूल हो, सभी में उठाए जाने चाहिए। तो ये हमारी नॉर्मल जानकारी के लिए है। ये दिया तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आप स्वयं फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ समझना है आपको इस लेसन की रीडिंग लगा के। एट दिस टाइम यू नोट इन योर होम असाइनमेंट। Chapter first and learn it। आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। यस, डू लेसन रीडिंग। चैप्टर सेकेंड, और सेकेंड चैप्टर की
लेसन रीडिंग जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट।